फिल्म के शुरू में एक आइलैंड दिखाते हैं जो हजारों सालों से दुनिया की नजरों से छुपा रहा, लेकिन फाइनली चाइना की एक कंपनी इस आइलैंड को ढूंढ लेती है। ये कंपनी एक रिफाइनिंग कंपनी है जो अपने हजारों वर्कर्स के साथ इस आइलैंड पर रिफाइनिंग का काम शुरू कर देती है। लेकिन खुदाई के दौरान उन्हें वहाँ कुछ और पता चलता है, जिसे देख कर वो हैरान हो जाते हैं। उन्हें वहाँ बड़े जानवर के स्केलेटन यानी के ढांचे नजर आते हैं, जिनकी प्रजाति दुनिया से हजारों लाखों साल पहले खत्म हो चुकी थी। ये बात अपनी कंपनी के मालिक क्वी बताते हैं, जो पहले से ही इन सब चीजों में बहुत इंटरेस्ट रखता है। और ये बात गवर्नमेंट को बताए बिना पर्सनली इस आइलैंड पर रिसर्च करने के लिए अकेले ही आर्कियोलॉजिस्ट टीम को भेज देता है। वहाँ एक वर्कर आर्कियोलॉजिस्ट को बताता है कि मैं यहाँ कुछ रेडिएशन मिल रही है, ऐसा लग रहा है जैसे जमीन के नीचे कोई बहुत बड़ी चीज सांस ले रही है। और फिर वो वर्कर्स उस जगह को विस्फोट करने के लिए वहाँ बॉम्ब लगा देते हैं। वो आर्कियोलॉजिस्ट जिसका नाम चिन है, वो विस्फोट करने के लिए अपतन दबा देता है, जिसके बाद वहाँ से एक बहुत बड़ा पाइथन यानी कि सांप बाहर निकल आता है। दरअसल वो सांप एक फीमेल है जो बहुत सालों से वहाँ जमीन के अंदर सो रही थी, और विस्फोट की वजह से वो उठ जाती है। उठने के साथ वो सांप बहुत गुस्से में आ जाता है और वो अपनी बड़ी पूंछ की मदद से उन वर्कर्स को दूर फेंक देता है। सांप वहाँ बहुत तबाही मचा देता है और बहुत सारे वर्कर्स को मार देता है। तभी उन्हें वहाँ एक और जानवर की आवाज आती है, जिसके बाद वहाँ एक बहुत बड़ा डायनासोर आ जाता है, जो अपने बहुत बड़े पाँव के नीचे कुछ वर्कर्स को दबाकर मार देता है। दरअसल वो डायनासोर वहाँ उस बड़े सांप सेल में आता है, क्योंकि हजारों सालों से इन दोनों प्रजातियों में दुश्मनी चली आ रही है। और आइलैंड पर मिलने वाले बड़े ढांचे भी इन दोनों प्रजातियों के बीच होने वाली हजारों साल पहले जंग की निशानियां हैं। जिस जंग के बाद ये दोनों अपनी अपनी प्रजातियों के बचे हुए आखिरी जानवर है और उस जंग को खत्म करना चाहते हैं। फिल्म के ग्लेसिंग में हम दिखाते हैं कि क्वीन मीडिया को इंटरव्यू दे रहे होते हैं, जिसमें वो इस आइलैंड के बारे में बताते हैं और आइलैंड पर मिलने वाले हजारों साल पुराने ढांचों के बारे में बताते हैं। और बताते हैं कि अब हमारी कंपनी अब इस आइलैंड को एक विजिटिंग पार्क बनाने जा रहा है, जो दुनिया का सबसे बड़ा विजिटिंग पार्क होगा, जिसका नाम अब उन्होंने डेजर्ट आइलैंड पैराडाइज रखा होता है। अगले सीन में हमें एक बच्चा दिखाते हैं जिसका नाम काई है, और वो बहुत डरा हुआ नजर आता है क्योंकि हाल ही एक हादसे में उसकी एक टांग फ्रैक्चर हो गई थी, जिस वजह से वो अब ठीक से चल नहीं सकता। और उसी हादसे की वजह से वो अपनी लाइफ में अब डरा हुआ रहता है। काई की मोम अपने बच्चे की हालत देखकर नाखुश रहती है। उसे खुश करने के लिए उस डेजर्ट आइलैंड के 2 विजिटिंग टिकट देती है, जिसे देखकर वो बहुत खुश होता है। और कुछ विजिटर्स उस आइलैंड पर जाते हैं, जहाँ गाड़ी में गाइडुनस बकोस आइलैंड के बारे में बता रहा होता है। तभी काई की खिड़की पर एक बर्ड उतराता है, जिससे वो बहुत डर जाते हैं। तभी काई को दूर एक पहाड़ी पर वहीं दासाम पजातान जलाता है। वह समझ नहीं पा रहा होता है कि वो क्या था। इसी गाड़ी में कंपनी का मालिक क्वीन और उसका पार्टनर बाई भी होता है, जो अपनी वाइफ के साथ आया होता है, और कुछ विजिटर और आर्कियोलॉजिस्ट आए होते हैं। ड्राइवर को वामेन 2 डब्बे पत्थर बस की तरफ आते नजर आते हैं, जिससे बचने के लिए बस को जंगल की तरफ मोड़ देता है और उनकी से एक पैर से कराकर रुक जाती है। सब विजिटर बस से बाहर आ जाते हैं। तभी काई को टॉयलेट लगती है और उसकी हेल्प करने के लिए बाई काई को जंगल में एक जगह के पास ले जाते हैं। तभी वहाँ एक बड़ा मेंढक अपनी जुबान से बाई को पकड़ लेता है और उसे अपनी तरफ खींच लेता है और मार देता है। वो मेंढक काई पर भी हमला करता है, लेकिन वो उससे बचकर वहाँ से भाग जाता है। वहीं दूसरी तरफ एक और मैन उस पत्थर को देख रहा होता है, जो उड़ते हुए उस बस की तरफ आए थे। उस पत्थर पर लिक्विड को देखकर वो उसको बताता है कि यहाँ खतरा है और हमें यहाँ से भाग जाना चाहिए। ये आइलैंड खतरनाक है, इतने में वहाँ बड़े मेंढक उन पर भी हमला कर देते हैं और एक एक करके कुछ विजिटर्स को खा जाते हैं। वो उस बक्स में जाकर छिप जाते हैं। जब मेंढक उन पर काफी गहर से हमला करता है, भी वहाँ वोड़ा सांप आ जाता है और उन कीप्स को हवा में उठा देता है। इसी हादसे में बाई की वाइफ अभीप से नीचे गिरकर मर जाती है। और अब उस सांप को विजिटर बहुत करीब से देखते हैं, जिसे देखकर वो उस पर डर जाते हैं, क्योंकि उन्होंने इससे पहले एक भीत नामदा सांप नहीं देखा होता। इतने में उस सांप को वह बड़े डायनासोर की आवाज सुनाई देती है, जिसे सुनकर वह बस को नीचे गिराकर वहाँ से चला जाता है। इतने ऊपर से नीचे गिरने से लोग जख्मी हो जाते हैं। वहाँ दूसरी तरफ वो मेंढक काई के पीछे अभीत कलगा होता है, जिससे बचने के लिए काई एक खोखले पेड़ के अंदर छिप जाता है। उसके बाद वो पेड़ स्लिप होकर घूमता हुआ उस जगह आकर गिर जाता है, जहाँ उस बड़े फीमेल सांप ने अंडे दिए होते हैं। दरअसल वह फीमेल सांप 500 सालों में सिर्फ एक ही बार अंडे देती है, जिसकी रक्षा अपनी जान से भी ज्यादा करती है। काई जमीन की तरफ देखता है, जहाँ उसे उस बड़े सांप की खाल नजर आती है, और फिर वो उन अंडों की तरफ देखता है, जिसे देखकर वह बेहद हैरान होता है, क्योंकि इतने बड़े अंडे उसने पहली बार देखे होते हैं। तभी वहाँ एक डायनासोर आ जाता है और काई उससे बचने के लिए उन अंडे के पीछे छिप जाता है। वो डायनासोर एक अंडे को तोड़कर खाने लगता है। वो डायनासोर काई की आवाज सुन लेता है और उसे देख लेता है, और वो काई को खाने के लिए उसको पकड़ने की कोशिश
कोशिश करता है और इसी भंग में वो डायनासोरस बंडे सेट करा जाता है, जिससे वो सब अंडे टूट जाते हैं। काई एक टूटे हुए अंडे के अंदर छिप जाता है। वो बहुत डरा हुआ होता है। डायनासोर उसे देख लेता है और उसे खाने के लिए उस पर हमला करने ही वाला होता है कि तभी वहाँ वो बड़ा सांप आ जाता है और उस डायनासोर को खा जाता है। काई भी अंडे के अंदर से बाहर आ जाता है और बड़े सांप को देखकर बहुत डर जाता है और रोने लगता है। उससे लगता है कि वह सांप उसे भी खा जाएगा, लेकिन वो सांप उसे नहीं खाता और अपने टूटे हुए अंडे को देखता है, जिसमें से एक सांप का बच्चा निकलता है, लेकिन थोड़ी ही देर में वो भी मर जाता है, जिसे देखकर वह सांप बहुत रोता है और इसी समय काई वहाँ से भाग जाता है। वो जंगल के उस इलाके में पहुँच जाता है जहाँ किसी खूंखार जानवर ने दूसरे जानवरों को खाकर उनकी हड्डियों को फेंका होता है। तभी काई पर खूंखार पौधे हमला कर देते हैं, लेकिन वो उनसे बच जाता है। वो उन पौधे को देख ही रहा होता है कि फिर से वो पौधे उस पर हमला कर देते हैं और तभी वहाँ उसकी जान बचाने के लिए वो बड़ा सांप आ जाता है। उस फाइट में वह पौधे उस सांप को टहनी फेंक के मारते हैं और उसे लग जाती है। अब वो सांप काई के सामने आ जाता है और उस कोलगी हुई टहनी को निकालने की कोशिश करता है, लेकिन वो उसे निकाल नहीं पा रहा होता है। ये देखकर काई उसकी हेल्प करने आता है और काई की हेल्प से उस टहनी को सांप से एक झटके से निकाल लेता है। अब काई को पता चल जाता है कि वो सांप उसका दुश्मन नहीं दोस्त है। सांप वहाँ से चला जाता है और जाते वक्त एक पेड़ को हिला जाता है, जिससे कुछ एप्पल नीचे गिर जाते हैं, जिन्हें काई खाने लगता है। वहीं दूसरी तरफ काई की मोम, बस ड्राइवर, ओल्ड मैन और उसकी पोती काई को ढूंढने के लिए जंगल की तरफ चले जाते हैं, लेकिन क्वीन और बाकी विजिटर्स उनसे अलग हो जाते हैं और उस आइलैंड से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढते हुए उस जगह पहुंच जाते हैं जहां फिल्म की शुरू में कंपनी के वर्कर्स खुदाई कर रहे थे। वहां अभी भी वैसा ही सब कुछ टूटा फूटा पड़ा होता है। वहां उन्हें कोई ऐसी चीज नजर नहीं आ रही होती है जो उन्हें उस आइलैंड से बाहर निकलने में मदद कर सके। तभी उन्हें वहां उस बड़े डायनासोर की आवाज सुनाई देती है जो उन्हें पास आती फील होती है और वो डायनासोर वहां आ जाता है। क्वीन एक विजिटर को उसकी वीडियो बनाने को कहता है। वो डायनासोर उनके पास से गुजर जाता है, लेकिन गुजरते वक्त वो अपनी पूंछ से उन दोनों को मार देता है। वहाँ दूसरी तरफ वो चारों उस जंगल के बीच पहुँच जाते हैं जहाँ उन्हें वो बड़े मरे हुए में सांप की बॉडी मिलती है। ओल्ड मैन उसे देखकर बताता है कि उसके अंदाजे के मुताबिक इस सांप को मरे हुए 500 साल से भी ज्यादा हो चुके हैं और वो यह भी बताते हैं कि इस सांप की खाल बेहद मजबूत है, जिसकी वजह से इसकी बॉडी को अभी तक कुछ भी नहीं हुआ और शायद अगले 5 सालों तक भी इसे कुछ नहीं होगा। तभी काई को दिखाते हैं जो चलता हुआ जंगल के उस हिस्से में पहुंच जाता है जहाँ डायनासोर उस बड़े मेंढक को मार कर खा रहा होता है। वो उसे देख कर डर जाता है। भी काई की मोम पत्थर के पीछे से उसे पकड़कर अपनी तरफ खींच लेती है। वो डायनासोर उन्हें देख लेता है और उन्हें खाने के लिए उनका पीछा करता है और यहाँ हम देखते हैं कि वो उस जंगल में उस डायनासोर से बचने के लिए भाग रहे होते हैं, लेकिन वो डायनासोर उनका पीछा नहीं छोड़ता और वो अपनी पूंछ से बस ड्राइवर, ओल्ड मैन और उसकी पोती को मारता है, जिससे दूर जा गिरते हैं। वो काई और उसकी मॉम के पीछे भागता है। डायनासोर उन्हें खाने के लिए उन पर हमला करता है, लेकिन उसकी गर्दन पत्थरों में फंस जाती है। अब वहाँ एक और डायनासोर आ जाता है। वो डायनासोर उनको खाने के लिए उनकी तरफ बढ़ते हैं कि भी वहाँ बड़ा सांप आ जाता है और अपने पूंछ से उन दोनों को दूर फेंक देता है और अब डायनासोर और सांप के बीच एक घमासान लड़ाई होती है। वो डायनासोर जोर जोर से आवाज लगाकर अपने दूसरे डायनासोर साथियों को भी बुला लेते हैं और अब वहाँ काफी डायनासोर आ जाते हैं जो मिलकर सांप पर हमला कर देते हैं और सांप उनका अकेले मुकाबला करता है। लड़ाई के आखिर में सारे डायनासोर मर चुके होते हैं, जबकि बड़ा सांप जख्मी हालत में वहाँ जिंदा होता। वो वापस अपनी गुफा में जाता है जहाँ वह अपनी खाल को तब्दील करके वापस खुद को रिहील कर लेता है। वहाँ दूसरी तरफ उस जंगल से निकलकर उस जगह पहुँच जाते हैं जहाँ खुदाई का काम चल रहा था। वो ओल्ड मैन वहाँ पर हजारों साल पुराने बड़े जानवरों के ढांचे को देखकर बेहद एक्साइटेड हो जाता है। उसने बताया कि उसने सारी जिंदगी इन चीजों पर रिसर्च करने में गुजार दी, लेकिन उसे एक भी ऐसी कोई चीज मिली नहीं थी। लेकिन वो इस बार अपनी आंखों से देखकर बहुत खुश था और वो बताता है कि यहाँ 2 तरह के जानवरों के ढांचे बने हुए हैं, जिससे पता चलता है कि हजारों साल पहले यहाँ 2 प्रजातियों के बीच एक बहुत बड़ी जंग हुई थी, जिसमें मरने वाले जानवरों के ढांचे यहाँ हमें देखने को मिल रहे हैं। काई को वहाँ एक कैमरा मिलता है जिसमें रिकॉर्ड वीडियो को देखकर वो डर जाता है। तभी वहाँ पर क्वीन आ जाता है। वो काई को पकड़ लेता है और उसकी गर्दन पर चाकू रख देता है और उन्होंने बोलता है कि तुम यहाँ से नहीं जा सकते क्योंकि मैंने यहाँ $1 इन्वेस्ट किए हैं और तुम लोग बाहर जाकर इस बकोइस आइलैंड की असलियत बता दोगे। और तभी वहाँ वो बड़ा वाला डायनासोर आ जाता है, जिसे देख कर काई, उसकी मॉम और बाकी सब भाग जाते हैं, लेकिन क्वीन वहीं खड़ा रहता है और वो डायनासोर उस पर पामर खकर उसे मार देता है। वो उस पर भाग कर वहाँ खड़ी एक गाड़ी में बैठ जाते हैं। डायनासोर उन पर हमला करने ही वाला होता है, तभी गाड़ी को रिवर्स करके वो लोग वहाँ से भाग जाते हैं। डायनासोर उनका बहुत पीछा करता है, लेकिन वो उसके हाथ नहीं आते। डायनासोर जमीन पर पड़े बड़े पत्थरों को अपनी पूंछ से उनकी तरफ फेंकता है, जिससे बचने के लिए वो गाड़ी को एक तरफ मोड़ देते हैं और एक बड़े पत्थर में उनकी गाड़ी टकरा कर रुक जाती है। वो डायनासोर अब उन्हें खाने ही वाला था कि भी वहाँ बड़ा सांप आ जाता है और उसे अपनी पूंछ मार कर दूर फेंक देता है।
यहाँ हम देखते हैं कि वो सांप खुद को रिहील करने के बाद बहुत ज्यादा ताकतवर और गुस्से में नजर आ रहा होता है और अब दोनों अपनी अपनी प्रजातियों के बचे हुए आखिरी जानवर जो हजारों साल पहले हुई अधूरी जंग को खत्म करने के लिए आज फाइनली एक दूसरे के सामने आ जाते हैं। दोनों के बीच में एक घमासान युद्ध होता है। दोनों बहुत गुस्से में होते हैं और दोनों में से कोई भी हार मानने को तैयार नहीं होता। काई की मोमगाड़ी में विस्फोट बम की एक पेटी रखती है और मैन को बोलती है मैं ये गाड़ी डायनासोर में मार दूंगी, तुम रिमोट से तंबाकू विस्फोट कर देना और फिर वो ऐसा ही करती है लेकिन वहाँ कोई भी रिमोट काम नहीं कर रहा होता। फिर वोप्स ड्राइवर एक डंडे पर कपड़ा बांध कर उस पर आग लगा देता है लेकिन जख्मी होने की वजह से वो चल नहीं पाता। तो उसे और मैन की पोती उस शमशान को कर गाड़ी की तरफ भागती है लेकिन एक पत्थर से टकराकर वो गिर जाती है और जख्मी हो जाती है। फिर काई उस तरफ भागता है और उसी दौरान उसकी टांग पर लगी मेटल स्टैंड टूट जाती है और वो गिर जाता है लेकिन हिम्मत करके वो फिर से खड़ा होता है और बिना किसी सहारे के भागने लगता है। यह देखकर उसकी मोम बहुत हैरान होती है। काई वोमशाल कर गाड़ी की तरफ फेंक देता है जिससे बहुत बड़ा विस्फोट हो जाता है। उस विस्फोट की वजह से डायनासोर का ध्यान उनकी तरफ हो जाता है और तभी सांप उसकी गर्दन को अपनी चपेट में ले लेता है और उसकी गर्दन तोड़कर उसे मार देता है जिससे हजारों साल से चली आ रही ये जंग सांप जीत जाता है। विस्फोट होने की वजह से काई दूर बेहोश पड़ा होता है। तब वो सांप उसके पास आकर जोर से चिल्लाता है जिससे काई होश में आ जाता है और अब काई की टांग भी ठीक हो जाती है जिससे उसकी मोम बहुत खुश होती है। सांप भी काई की तरफ देख रहा होता है। फिल्म के आखिरी सीन में हमें दिखाते हैं कि वो मैन और उसकी पोती एक न्यूज चैनल को इंटरव्यू दे रहे होते हैं और उस आइलैंड पर होने वाले सारे हादसे और वहाँ मिलने वाले बब्बे जानवर और ढांचों के बारे में बता रहे होते हैं। इसी के साथ फिल्म खत्म हो जाती है। आई होप की मूवी आपको काफी ज्यादा पसंद आई होगी तो लाइक शेयर कमेंट करके जरूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। फिर मिलते एक नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।